तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। तेनु काला चश्मा जचदा ए काले मुखड़े पे। वाह मम्मी, आपके ऊपर काला चश्मा तो बहुत ही जच रहा है। मेरा राजा बेटा शहरी जंगल से मेरे लिए इतना बढ़िया चश्मा लेकर आया है, मैं तो 10 साल जवान दिखने लगी हूँ। वैसे कालू बेटा, तू जो पढ़ाई करने गया था उसका क्या हुआ? तू परीक्षा में पास तो हो गया है ना? मैं तो परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गया हूँ मम्मी। वैसे परीक्षा का रिजल्ट अभी आने वाला ही है, कुछ दिनों में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए, आपका कालू क्लास में फर्स्ट आएगा। वैसे अब पढ़ाई के बाद तुम क्या करोगे कालू बेटा? मम्मी, मैं जंगल में चश्मे की दुकान खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं शहरी जंगल जाकर चश्मे का सामान ले आऊं। सुंदरी कालू को कुछ पैसे दे देती है और कालू सामान लेने अपने दोस्त बागी बगुले के साथ शहरी जंगल चला जाता है। लेकिन शहर में कालू कौवा अपने दोस्त बागी बगुले के साथ वहां पर सुंदरी के दिए हुए पैसों को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है और उसमें से कुछ पैसे ही बचा पाता है। कालू भाई, अब तुम चश्मे का सामान कैसे खरीदोगे? हमने तो बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए हैं। बागी, हम शहरी जंगल से नकली और सस्ते चश्मे खरीद कर ले जाएंगे और उसे अपने जंगल में ज़्यादा दामों पर बेचेंगे। उस जंगल के गंवार पक्षी हमें नहीं पकड़ पाएंगे। अगले दिन कालू कौवा नकली चश्मे की दुकान अपने जंगल में लगा लेता है। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी छोटी बहनें रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया एक साथ रहती थी। मैंने सुना है जंगल में एक चश्मे की दुकान खुली है। हाँ, मैं भी कल दुकान गई थी। मैंने वहाँ ढेर सारे चश्मे देखे। वैसे भी इस कड़कड़ाती धूप में बिना चश्मे के आंखें खराब हो जाती है। मैं सोच रही हूँ कि एक चश्मा ले ही लूं। तो चलो चश्मे की दुकान पर चलते हैं और अपने लिए चश्मा पसंद कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया और उसकी दो छोटी बहनें पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया तीनों कालू कौवे की दुकान से अपने लिए चश्मा खरीदते हैं और उसे पहनकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कालू की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। कालू भैया, मैंने 3 दिन पहले आपकी दुकान से चश्मा खरीद कर ले गया था, लेकिन कल से ही मेरी आंखों में दर्द हो रहा है और मुझे चीजें अच्छे से दिख नहीं रही हैं। बंटी भाई, अभी आपने चश्मा पहली बार लगाया है ना, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद आपको अच्छे से दिखने लगेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के सारे पक्षी जिन्होंने कालू कौवे की दुकान से चश्मा लिया था, सबकी आंख में समस्या होने लगती है। अच्छा हुआ मैंने चश्मे को कल से उतार दिया है। मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बंटी कबूतर वहां आ जाता है और पेड़ से टकराकर गिर पड़ता है। बंटी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने पेड़ है और तुम उड़ते हुए चले जा रहे थे? क्या बताऊं, जब से कालू कौवे की दुकान का चश्मा पहना है, मेरी आंखें प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हैं। अब तो लगता है मेरा सर भी फटने वाला है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि कल शाम से मेरे सर में दर्द क्यों शुरू हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना जंगल के सारे पक्षी अपनी आंखें खराब कर बैठेंगे। टुनटुनी चिड़िया, रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, कालू कौवे की दुकान से चश्मा लगाने के कारण हम सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कृपया इसका कुछ उपाय बताइए। उस बेईमान कालू के चश्मे को लगाना तुरंत बंद कर दो।
और आज से ही गाजर की रोटियां खाना शुरू कर दो। गाजर में विटामिन ए होता है जो आप सबकी आंखों को फिर से पहले जैसा स्वस्थ बना देगा। टुनटुनी चिड़िया सभी को गाजर की रोटियां बनाकर खिलाती है और सभी गाजर की रोटियां खाते हैं। गाजर की रोटियां खाने के बाद सबकी आंख पहले जैसी स्वस्थ हो जाती है। सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर जाते हैं और वहां चुपके से बागी बगुला और कालू कौवे की बात सुनते हैं। मैंने जंगल के भोले भाले पक्षियों को शहर के नकली चश्मे बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्त बागी, अब हम शहरी जंगल जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। सारे पक्षी यह सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत कालू कौवे और बागी बगुले की पिटाई करके उन्हें जंगल से भगा देते हैं। इस प्रकार जंगल कालू कौवे की बेईमानी से मुक्त हो जाता है। उल्लासनगर के एक घने जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ एक घोंसले में रहती थी। आज मेरी जिंदगी भर के पुण्य सफल हो रहे हैं। आज मेरा कालू बेटा शहरी जंगल पढ़ाई करने जा रहा है। हाँ माँ, मैं शहरी जंगल पढ़ाई करके बहुत बड़ा पक्षी बन के आऊंगा। तेरे पिता कागा भी यही उम्मीद करते थे। बदकिस्मती से आज वह इस दुनिया में नहीं है। वह रहते तो कितने खुश होते। कालू कौवा शहरी जंगल पढ़ाई करने चले जाता है, लेकिन वहां साल भर पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल अपने घोंसले में ही फास्ट फूड खा खा कर मम्मी के सारे पैसे बर्बाद कर देता है। साल पूरा होने को आता है। अरे क्यों भाई, तू तो बड़ा पक्षी बन नहीं पाया, उल्टा परीक्षा में फेल हो गया है। अब तू वापस अपने जंगल जाएगा तो अपनी मम्मी से क्या कहेगा? अरे ओ बागी, किसने बोला मैं बड़ा पक्षी नहीं बन पाया हूँ? यह जो साल भर मैंने फास्ट फूड खाया है, इसी का धंधा करूँगा। जंगल जाकर फास्ट फूड की दुकान खोलूँगा। कालू कौवा जंगल जाकर अपनी माँ सुंदरी कौवी से कुछ और पैसे उधार लेता है और शहरी जंगल से कुछ सामान लाकर फास्ट फूड की दुकान खोल लेता है। कुछ दिन बाद उसकी फास्ट फूड की दुकान बहुत मशहूर हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी उसकी दुकान से सामान खरीद कर खाने लगते हैं। अरे तुमने सुना है, कालू कौवे ने फास्ट फूड की दुकान खोला है। वहाँ कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट फास्ट फूड मिलता है। अरे तुझे तो लेट पता चला, मैंने तो कल ही ढेर सारा सामान खरीद के लाया है वहाँ से। उसी जंगल में एक समझदार चिड़िया जिसका नाम टूनी चिड़िया था वह भी रहती थी। उसे स्वास्थ्यवर्धक हेल्दी खाने के बारे में उसकी माँ रानी चिड़िया ने समझा कर रखा था। वह अपने दोस्तों को भी इसके बारे में समझाती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, फास्ट फूड जबान पर तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन पेट के अंदर जाकर वह बहुत नुकसान कर सकता है। वेल माय डियर फ्रेंड टूनी, तुम्हारा सुझाव कितना आउटडेटेड है। कालू भैया ने शहरी जंगल से सामान लाकर फास्ट फूड की दुकान खोली है। उन्होंने हमारे जंगल को कितना मॉडर्न बना दिया है। आज टीवी में भी तो यही दिखाता है। सारे पक्षी इन सबको खाते हुए कितने कूल और कितने खुश दिखाई देते हैं। अरे देखो टूनी, हम तो जा रहे हैं फास्ट फूड की दुकान पर फास्ट फूड खाने और फास्ट होने। तुम्हें स्लो रहना है तो रहो, और देखो तुम हमारे साथ चलना चाहती हो तो चलो। टूनी चिड़िया उन्हें मना कर देती है, लेकिन मीरा मोर और तोता ढेर सारा फास्ट फूड कालू कौवे की दुकान से खरीद कर खाते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के ढेर सारे पक्षी फास्ट फूड खाने के आदी हो जाते हैं। जंगल के कुछ पक्षियों को पेट से संबंधित समस्याएं होने लगती है। कुछ पक्षियों का वजन बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पक्षियों का खाना पचना ही बंद हो जाता है। हाय, मैं मर गया, मेरा तो पेट बहुत ही खराब हो गया है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन दिन रात बढ़ते जा रहा है और मुझे गैस का प्रॉब्लम भी होता जा रहा है। मैंने कहा था ना कि ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। टूनी चिड़िया जंगल के सबसे समझदार पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, जंगल के सारे पक्षी फास्ट फूड खा खा कर बीमार पड़ रहे हैं। कृपया कुछ उपाय बताइए। उपाय तो बहुत सरल है। असल में तुम उस उपाय के ऊपर ही खड़ी हो। पेड़ टूनी चिड़िया को यह सलाह देता है कि वह पक्षियों को घास जिसके अंदर रफेज होता है उससे बनी चीजों को खाने कहे। उससे सबका पेट ठीक हो जाएगा। अगले दिन से टूनी चिड़िया घास की रोटी बना बना कर सारे पक्षियों को देती है। अंत में सारे पक्षियों का पेट ठीक हो जाता है और वह कालू कौवे की दुकान से फास्ट फूड खरीदना बंद कर देते हैं। लगता है अब शहर वापस जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा।